माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे क्लास 12 का अवकल गणित डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम किसी दिए हुए फलन के अवकलन और उसके अनुप्रयोग के बारे में सीखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले सीखेंगे अवकलन डिफरेंशिएशन के बारे में। तो आज जो डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 में देखेंगे अस्पष्ट फलनों के अवकलज भी है और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज है। 5.3 में क्या है? अस्पष्ट और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज ज्ञात करने के बारे में सीखना है। तो यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात करें। प्रश्न दिया हुआ रहेगा और प्रश्न में x और y में फलन दिया हुआ है और यह यहाँ जो देखेंगे y जो है x के पद में स्पष्ट नहीं है, y x के रूप में व्यक्त नहीं पूरी तरह से है, तो इसको कहते हैं अस्पष्ट फलन। और अस्पष्ट फलन से dy/dx ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? पहले इसके कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अस्पष्ट फलन से dy/dx कैसे ज्ञात करते हैं? तब दिए हुए अस्पष्ट फलन के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में दोनों तरफ dy/dx लगा देंगे और dy/dx वाले पद को फिर एक तरफ कर देंगे। शेष जो पद होगा उसके दूसरे तरफ करके dy/dx प्राप्त कर लेंगे। जैसे इसका पहला प्रश्न है 2x + 3y = sin x से कहता है dy/dx ज्ञात करो। तब इसका जवाब देते हैं। यहाँ फलन क्या है? 2x + 3y = sin x। क्या करना है? dy/dx ज्ञात करना है। तो दिए हुए फलन के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में dy/dx लगाएंगे। दोनों तरफ करते हैं, या बाएं तरफ भी dy/dx लगाए और dy/dx दाहिने तरफ भी लगाए। दाहिने तरफ फलन क्या है? sin x है। अब अवकलन के जो नियम सीखे थे, अवकलन का सूत्र सीखे थे, उसका प्रयोग करना है। यहाँ एक फलन दो फलन जोड़ के रूप में का अवकलन नियम का था अलग अलग करो। तो अवकलन करेंगे 2x का, तो इसमें 2 बाहर, x का अवकलन x के सापेक्ष है, प्लस है प्लस लिखा जाएगा। अवकलन हो जाएगा 3y का, तो इसमें 3 बाहर निकलेगा। y का अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष, तो इसको सूचित करते हैं dy/dx से बराबर। ये तो सूत्र है। sin x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है? cos x। अब इसको हल करते हैं, dy/dx निकालना है। तो dy/dx को एक तरफ ही छोड़ते हैं, बाकी जो भी पद है ना उसको दूसरे तरफ कर देते हैं। 2 × 1 2 है, बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे, -2 हो गया। इस तरह से dy/dx ज्ञात हो गया। बराबर क्या हो गया? cos x -2। ये गुना में है, बराबर के दूसरे साइड में भेज देंगे, भागा में हो गया। इस तरह से आंसर प्राप्त हो गया। इसी में हम लोग दूसरा प्रश्न भी देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? 2x + 3y = sin y है। करना क्या है? dy/dx ज्ञात करना है। तब दिए हुए फलन के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में dy/dx दोनों तरफ लगाएंगे। 2x + 3y में भी लगाए और x के सापेक्ष अवकलन dy/dx sin y में भी लगा देंगे। अब इसको हल कर दो। अवकलन होगा 2x का, तो इसमें 2 बाहर, x का अवकलन है जिस प्रकार इसमें देखे थे। इसमें 3 बाहर, y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें संयुक्त फलन है तो sin का अवकलन कर दोगे, क्या होगा? cos। y के सापेक्ष y लिखा दिया इनटू। अब y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx। अब इसको हल कर दो, dy/dx वाले पद को एक तरफ, तो इधर 2 बराबर cos y इंटू dy/dx। -3 है, बराबर के दूसरे साइड में गया तो -3 इंटू dy/dx हो गया। -3 इंटू dy/dx था, बराबर के दूसरे साइड में गया, माइनस हो गया। अब 2 बराबर, इसमें dy/dx कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? cos y -3।
इस तरह से डी वाई बटा डी एक्स निकल गया। 2 गुना में है बराबर के इस साइड में लाएंगे भागा में, कॉस वाई माइनस 3 बराबर डी वाई बटा डी एक्स आ गया। तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या आ गया, 2 बटा कॉस वाई माइनस 3 आ गया, आंसर आ गया। इसी में हम आगे भी प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न में एक्स वाई के रूप में फलन रहेगा, जहां वाई जो है एक्स के रूप में स्पष्ट नहीं रहेगा, वाई एक्स के पद में पूरी तरह व्यक्त नहीं रहेगा, तब वैसे फलन को वाई का स्पष्ट फलन कहते हैं एक्स के रूप में। अब इससे डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करने के लिए सीखते हैं। तो यहाँ प्रश्न संख्या 3 क्या है, प्रश्न संख्या 3 है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर है कॉस वाई। ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर क्या है, कॉस वाई। इसको भी दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन में डी बटा डी एक्स दोनों तरफ लगा दो, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन में डी बटा डी एक्स बाएं तरफ वाला फलन में लगाए और दाहिने तरफ भी लगाते हैं, कॉस वाई है। अवकलन एक्स का होगा तो ए बाहर एक्स का एक, अवकलन बी बाई स्क्वायर का होगा तो इसमें बी बाहर। अब इसको ध्यान दीजिएगा, बाई स्क्वायर का करना है तो पहले घात का करेंगे, तब बाई स्क्वायर का अवकलन 2 बाई। अब यहाँ बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष में तो डी बाई बटा डी एक्स, इसको भी ध्यान दोगे। पहले कॉस का अवकलन माइनस साइन बाई के सापेक्ष में इनटू, अब बाई का अवकलन कर दो एक्स के सापेक्ष तो डी बाई बटा डी एक्स, इसको लिखेंगे तो 2b बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स, माइनस है बराबर के इस साइड में लाएंगे प्लस हो गया साइन बाई इंटू डी बाई बटा डी एक्स। डी बाई बटे डी एक्स वाला पद को एक तरफ ला रहे हैं, शेष जो पद है इस शेष पद में है, इसको बराबर के दूसरे साइड में कर दिए। अब डी बाई बटा डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो 2b बाई प्लस साइन बाई बराबर आ गया माइनस ए, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर माइनस ए, ये गुना में है इसको भागा में कर देंगे, इधर जाएगा तब तो 2b बाई प्लस क्या हो गया साइन बाई। इस तरह से आंसर आ गया। इसी में हम लोग इसके चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा देखेंगे प्रश्न क्या है। आपको प्रश्न देखोगे एक्स और वाई के रूप में रहेगा, उससे डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan एक्स प्लस वाई है। इससे क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात करना है, यानी इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करो तो दो तरफ है, ये बराबर के पहला बाएं तरफ आई दाएं तरफ, तो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन में डी बटा डी एक्स लगा दो। अब इसको अवकलन के नियम से सूत्र से अवकलन करते हैं। यहाँ एक फलन दो फलन जोड़ के रूप में अवकलन अलग अलग, तो अवकलन हो जाएगा एक्स इंटू वाई का। तो एक्स इंटू वाई का अवकलन कैसे करते हैं, गुणन नियम से। तो पहला बाहर, दूसरा का अवकलन डी वाई बटा डी एक्स हो गया, प्लस दूसरा बाहर गुना पहला का अवकलन, तो एक्स का अवकलन क्या होगा एक प्लस। अब वाई स्क्वायर का अवकलन देखोगे, बाई स्क्वायर में पहले घात का, बाई स्क्वायर का अवकलन पहले बाई के सापेक्ष कर देंगे 2 बाई होगा, फिर बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे डी बाई बटा डी एक्स हो गया। इसमें करिए, इसमें tan एक्स का अवकलन पहले कर दो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस है तो प्लस होगा, बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी बाई बटा डी एक्स। अब हल कर दो, डी बाई बटे डी एक्स वाला पद को एक तरफ रख लो, प्लस डी बाई बटा डी एक्स बराबर किधर आया तो माइनस डी बाई बटा डी एक्स हो गया, बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बाई बराबर के दूसरे साइड पे कर देंगे माइनस बाई, तो डी बाई बटा डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो एक्स प्लस क्या हो गया 2 बाई माइनस क्या है 1, डी बाई बटा डी एक्स कॉमन लिए हैं तो माइनस कुछ नहीं तो 1 है, बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई। इस तरह से देखते हैं डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात हो गया। क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा, यह गुना में है बराबर के दूसरे साइड में आया भागा में चल गया, एक्स प्लस 2 बाई माइनस 1 आंसर हो गया। इसी में अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है,
प्रश्न संख्या 5 भी देखोगे एक्स बाई के रूप में फलन रहेगा। प्रश्न संख्या 5 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर क्या है 100 है। अब इससे डी बाई बटा डी एक्स निकालना है, तो इसके दोनों तरफ बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन में डी बटा डी एक्स लगा दो। तो डी बटा डी एक्स बाएं तरफ लगा देते हैं और डी बटा डी एक्स दाहिने तरफ लगाते हैं। अब इसको सूत्र से और रूल से अवकलन कर दो। यहाँ एक फलन, दो फलन, तीन फलन जोड़ के रूप में अवकलन अलग अलग। तो पहले एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दो, क्या होता है 2x प्लस अब एक्स गुना बाई का अवकलन कर दो, तो इसमें एक्स बाहर, बाई का अवकलन गुणन वाला नियम से कर रहे हैं, प्लस बाई बाहर, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक प्लस अब बाई स्क्वायर का अवकलन। तो पहले घात का बाई स्क्वायर का अवकलन बाई के सापेक्ष में करो 2 बाई, फिर बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष में कर दो, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर याचर का अवकलन क्या पड़े हो 0। अब डी बाई बटा डी एक्स निकाल दो, तो अब डी बाई बटा डी एक्स वाला ए पद है और ये है, दो पद है। अब दोनों में से डी बाई बटा डी एक्स कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 2 बाई बराबर, यहाँ देखेंगे ये प्लस बाई है बराबर के दूसरे साइड में गया माइनस बाई, प्लस 2x है बराबर के दूसरे साइड में गया माइनस 2x हो गया। अब डी बाई बटा डी एक्स बराबर ज्ञात हो गया, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो बाई प्लस 2x हो गया बटा ये गुना में था इधर जाकर तब भागा में हो गया, तो एक्स प्लस 2 बाई आंसर आ गया। इसी में अगला प्रश्न भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न कैसे बनाएंगे, इसी प्रकार बनाएंगे। प्रश्न में देखेंगे एक्स बाई के रूप में फलन रहेगा, डी बाई बटा डी एक्स निकालना है। तो प्रश्न संख्या आप देखते हैं 6 में क्या है एक्स क्यूब, 6 में जो प्रश्न है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब बराबर 81 है। अब इससे डी बाई बटा डी एक्स निकालना है। यहाँ एक्स बाई के रूप में फलन है, यह स्पष्ट फलन है और इसको अवकलन करके डी बाई बटा डी एक्स निकालना है। तो दिए हुए फलन के दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, तो दोनों तरफ डी बटा डी एक्स लगा दो। बाएं तरफ फलन जो है उसको लिखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब बराबर एक्स के सापेक्ष अवकलन डी बटा डी एक्स दाएं तरफ भी लिख देंगे। अब इसको अवकलन के नियम से सूत्र से हल करते हैं। यहाँ 1 2 3 4 फलन जोड़ के रूप में है, अवकलन अलग अलग कर देंगे। तो एक्स क्यूब का अवकलन कर दो 3x स्क्वायर प्लस अब एक्स स्क्वायर गुना बाई का अवकलन, तो इसमें पहला एक्स स्क्वायर बाहर, बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी बाई बटा डी एक्स प्लस दूसरा बाहर, बाई बाहर, फिर गुना लिख देंगे एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष 2x हो गया प्लस अब एक्स गुना बाई स्क्वायर का अवकलन करो गुणन नियम से, तो एक्स बाहर, बाई स्क्वायर का अवकलन 2 बाई, फिर बाई का अवकलन इसमें होगा एक्स के सापेक्ष डी बाई बटा डी एक्स प्लस इसमें दूसरा बाहर, बाई स्क्वायर बाहर होगा, तो एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 हो गया प्लस अब बाई क्यूब का अवकलन करना है। तो इसमें पहले घात का करेंगे, बाई क्यूब का अवकलन बाई के सापेक्ष 3 बाई स्क्वायर, फिर बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी बाई बटा डी एक्स बराबर आचर है 81 आचर है, तो आचर का अवकलन क्या होगा 0। इसको समझ लो एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गुना बाई का अवकलन गुणन वाला नियम से किए इतना आया, एक्स गुना बाई स्क्वायर का अवकलन गुणन वाला नियम से किए इतना आ गया, फिर बाई क्यूब का अवकलन किए 3 बाई स्क्वायर, फिर इंटू बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी बाई बटा डी एक्स हो गया बराबर है आचर का अवकलन क्या होगा 0 होगा। इसमें ध्यान देना है एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर गुना बाई का अवकलन ही है, एक्स गुना बाई स्क्वायर का अवकलन ही है, अब बाई क्यूब का अवकलन है, आचर का अवकलन क्या हो गया 0 हो गया। इसमें अब डी बाई बटा डी एक्स कॉमन ले लो, तो डी बाई बटा डी एक्स कॉमन लेंगे, क्या बच गया एक्स स्क्वायर क्या है प्लस 2x बाई और डी बाई बटा डी एक्स वाला पद है ये,
तो इसमें डी बाई बटा डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो गया 3d/² बराबर बाकी जो भी पद है उसको बराबर के दूसरे साइड में भेजेंगे। तो यहाँ क्या देखते हैं +/² बराबर के दूसरे साइड में क्या -/² +2x/y है बराबर के दूसरे साइड में गया -2x/y +3x² है बराबर के दूसरे साइड में जाएगा -3x² हो गया। अब इस तरह से dy बटा dx ज्ञात हो गया। माइनस कॉमन ले लेंगे, सभी पद में माइनस है, y² +2xy +3x²। अब इसको देखें, ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में आ गया, तो x² +2xy +3y² आंसर आ गया। इसी में हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या अब जो देखेंगे हम प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, पहले प्रश्न संख्या 7 लिखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में जो फलन दिया हुआ है sin² प्लस cos xy बराबर 81 है और इससे dy बटा dx प्राप्त करना है। प्रश्न संख्या 8 भी लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 भी कहता है sin² x प्लस cos² y बराबर 12। बहुत सारा बच्चा कंसेप्ट इसको अगर ध्यान नहीं देगा तो लगेगा sin² x प्लस cos² x प्लस 12 यह त्रिकोणमिति का सूत्र है, लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ थीटा समान नहीं है, यहाँ x है तो यह y है, तो sin² x प्लस cos² y बराबर 1 यह फलन है, यह स्पष्ट फलन है और इससे हमको dy बटा dx निकालना है, यह सूत्र नहीं है। चलिए दोनों प्रश्न को हल करते हैं। पहले प्रश्न संख्या 7 को सोल्व करते हैं। फलन दिया हुआ है, इससे dy बटा dx निकालना है, मीन्स अवकलन करना है x के सापेक्ष में, तो इसके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो दोनों तरफ dy बटा dx लगा दो। sin² y प्लस cos xy है और दाएं साइड में भी x के सापेक्ष अवकलन में dy बटा dx लगाते हैं। अब इसको हल करिए। इससे पहले घात का अवकलन करिएगा, तो पहले घात का अवकलन करो, तो घात का अवकलन sin y के सापेक्ष में करेंगे, तो x² का अवकलन 2x, x की जगह पर क्या है sin y। अब sin का अवकलन करेंगे cos y के सापेक्ष में y हो गया। अब y का अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष dy बटा dx प्लस, तो इसका अवकलन हुआ इतना। अब प्लस है cos xy का अवकलन, तो cos का अवकलन माइनस sin xy। अब x गुना y का अवकलन कर दो, तो इसमें करेंगे x बाहर निकलेगा, x क्या है बाहर निकलेगा, y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx प्लस y बाहर निकलेगा गुना x का अवकलन x के सापेक्ष 1 बराबर आचर है, आचर का अवकलन क्या हो जाएगा जी। इसको एक बार फिर से समझ लो। पहले घात का किए हैं तो x² का अवकलन 2x, x जगह पर sin x लिखा गया, फिर sin y का अवकलन cos y, फिर y का अवकलन किए x के सापेक्ष, इसमें cos का अवकलन x y के सापेक्ष में आ गया, फिर x गुना y का अवकलन किए तो x बाहर, y का अवकलन x के सापेक्ष प्लस y बाहर, फिर x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हुआ। इधर आचर का अवकलन क्या है 0 है। अब इसको 2 sin y इंटू cos y का सूत्र होता है sin 2y इंटू dy बटा dx प्लस माइनस माइनस हो गया, इसको x इंटू sin xy इंटू dy बटा dx हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, y इंटू इतना होगा तब y इंटू sin xy बराबर 0। अब dy बटा dx एक तरफ करते हैं, तो dy बटा dx वाला ये पद है और ये दूसरा पद है, तो ये दोनों में से dy बटा dx कॉमन लेते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या है sin 2y माइनस x इंटू sin xy बराबर माइनस है, बराबर के दूसरे साइड में गया प्लस y sin xy। अब इससे dy बटा dx ज्ञात हो गया। dy बटा dx बराबर क्या हो गया y है इंटू sin xy बटा, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, इसलिए बटा लिखे हैं sin 2y माइनस x sin
एक्स वाई आ गया, आंसर आ गया। अब इसी में हम लोग एक और प्रश्न है, इससे 8 को भी अब समझते हैं। 8 में अस्पष्ट फलन दे ले है और डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। तो सेम इसी कंसेप्ट का प्रयोग करते हुए दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ इसके एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो दोनों तरफ क्या लगा दोगे, डी बटा डी एक्स लगा दो और उसको फिर सूत्र का रूल का उपयोग करके डी वाई बटा डी एक्स प्राप्त कर लो। जैसे देखो दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन में डी बटा डी एक्स लगाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स है प्लस कॉस स्क्वायर वाई है बराबर, इधर भी एक्स के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन किए हैं। अब इसमें पहले एक फलन दो फलन जोड़ के रूप में अवकलन अलग अलग, तो इधर से लिखते हैं जगह के चलते। अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष में किसका, साइन स्क्वायर एक्स का, प्लस अवकलन हो जाएगा इसका, अवकलन होगा एक्स के सापेक्ष कॉस स्क्वायर वाई का बराबर अयाचर का अवकलन 0। इसमें पहले घात का अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो एक्स के स्थान पर क्या है साइन एक्स। इसको संयुक्त फलन में हम लोग समझे थे, एक्स पर पावर n का अवकलन n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, 2 से कम 1 हो गया। अब इसके बाद साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कर देंगे कॉस एक्स। फिर भी कर सकते हैं एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष में करोगे तो एक ही आएगा प्लस। इसी प्रकार पहले घात का, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 2x की जगह पर क्या है कॉस वाई। अब यहाँ कॉस वाई का अवकलन करेंगे, कॉस वाई का अवकलन माइनस साइन वाई, क्योंकि वाई के सापेक्ष में हुआ। अब इसके बाद करेंगे गुना, फिर वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष कर देंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या है 0। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का सूत्र होता है साइन 2x। यहाँ देखोगे प्लस माइनस माइनस, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई का सूत्र होता है साइन 2y, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई का सूत्र होता है साइन 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। अब साइन 2x बराबर माइनस बराबर के दूसरे साइड में गया प्लस, साइन 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स। तो साइन 2x गुना में है, बराबर के दूसरे साइड में आया भागा में, साइन 2y बराबर डी वाई बटा डी एक्स आ गया। इस तरह से डी वाई बटा डी एक्स आंसर आ गया। ये गुना में था, इसको भागा में कर दिए। अब यह जो प्रश्न संख्या 1 से लेके 8 तक देखे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 में, वह क्या था, अस्पष्ट फलनों के अवकलज था। इसके बाद हम लोग सीखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलज कैसे करेंगे। तब पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो सूत्र होता है अवकलन का, उसको भी आपको क्लियर होना चाहिए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत, परिसर और उसके गुणधर्म के बारे में आप पहले से सीख चुके हैं, तो यहाँ उसके अवकलज के बारे में सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र इसमें क्या है, पहला जो सूत्र है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज में साइन इनवर्स एक्स का अवकलज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहेंगे अवकलन एक्स के सापेक्ष में कॉस इनवर्स एक्स का, तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कहेंगे अवकलन एक्स के सापेक्ष कॉट इनवर्स एक्स का, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन, तो 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। कहेंगे अवकलन कॉसेक इनवर्स एक्स का, तो -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद आप ये भी जानते हो, कहेगा अवकलन एक्स के सापेक्ष साइन इनवर्स y का करो जी। तो यहाँ पहले साइन इनवर्स का अवकलन करना होगा। अवकलन करेंगे साइन इनवर्स का, ये y के रूप में है, तो इसको y के रूप में है, तो इसका अवकलन कर दोगे y के सापेक्ष। अब इतना से गुना हुआ है, तो इतना से क्या कर देंगे, इतना से भागा हुआ है, तो इतना से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। बराबर करने के लिए हमको अवकलन करना, y का अवकलन करना है, y का x के सापेक्ष करना है, तो x के सापेक्ष कर देंगे। अब इसका सूत्र लिखे,
साइन इनवर्स बाई का अवकलन बाई के सापेक्ष, तो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर होगा, इनटू बाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष डी बाई बटा डी एक्स लिख दिए। इसमें साइन इनवर्स एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होता था, वो 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बाई आ गया तो एक्स के जगह पर बाई रखेंगे। इतना क्लियर होने के बाद अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का प्रश्न संख्या देखते हैं 9। जो प्रश्न संख्या कह रहा है बाई बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इससे डी बाई बटा डी एक्स निकालना है। तो पहले दिए हुए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को पहले सरलतम रूप में अगर व्यक्त हो सकता है पहले सरलतम रूप में व्यक्त कर लो, और जब सरलतम रूप में व्यक्त हो जाएगा, छोटा रूप में जब आ जाएगा तो उसके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके डी बाई बटा डी एक्स प्राप्त कर लेना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है उसे बाई मानो, अगर बाई माना हुआ है तो मानने की भी आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन सूत्र पर अगर आ रहा है, सूत्र पर अगर टूट करके या सरलतम रूप में व्यक्त हो करके अपने सरलतम रूप में प्रकट हो रहा है तब पहले उसको प्रकट कर देंगे। उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात करेंगे। यहाँ प्रश्न है बाई बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये तो सूत्र ही पढ़े हैं जी। साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x पढ़े हैं, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए सूत्र पर टूट करके छोटा रूप में आ गया। आप इसके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दो, मीन्स दोनों तरफ d बटा डी एक्स लगा दो। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, इसमें आचार 2 है, गुना tan इनवर्स x 4 फलन है, x के रूप में फलन है तो यह आचार बाहर आ गया, गुना अब tan इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष में करो, ये वाला सूत्र लगा दो, tan इनवर्स x रहेगा खाली माइनस नहीं होगा, तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया। इसी में हम लोग प्रश्न संख्या 9 के बाद 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 के बाद अब जो देखेंगे 10 देखेंगे। 10 प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 10 है बाई बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर है। कह दिया कि इससे डी बाई बटा डी एक्स निकालो, तो हम सूत्र पढ़े हैं tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर बराबर होता है 3 tan इनवर्स x होता है। क्या होता है, 3 tan इनवर्स x होता है। फिर से इसको लिखते हैं, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर का फार्मूला होता है 3 tan इनवर्स x। 3 tan इनवर्स x बराबर इस सूत्र है, तो इतना बराबर ये हो गया। देखेंगे यह सूत्र पर आकर के सरलतम रूप में प्रकट हो गया। अब इसके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में d बटा डी एक्स लगाओ। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, इसमें भी 3 आचर जो है 3 बाहर आ गया, गुना अवकलन हो गया x के सापेक्ष में tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष सूत्र होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब बराबर 3 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया। इसी में प्रश्न संख्या देखो 11। प्रश्न संख्या 11 में फलन क्या है, प्रश्न संख्या 11 में जो फलन है बाई बराबर है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह भी सूत्र पढ़े हो। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का ही सूत्र होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इतना बराबर 2 tan इनवर्स x। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में d बटा डी एक्स लगा दो। अब इसका अवकलन कर दो, इसमें 2 बाहर आ गया, तो tan इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सूत्र ही होता है। अब 2 गुना 1 2 बटा आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया। इसी में प्रश्न देखते हैं 12। प्रश्न 12 क्या कहता है, प्रश्न 12 में ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बाई बराबर दिया हुआ है। बाई बराबर क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस
एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। कॉस रहता तो सूत्र था, साइन है तो सूत्र नहीं है। तब ऐसा रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा। तो ऐसी स्थिति में एक्स की जगह पर कौन सा त्रिकोणमितीय फलन माने? तो माना कि एक्स बराबर कौन मानेंगे? तो हम सूत्र पढ़े हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा। तो एक्स की जगह पर टेन थीटा रखने पर सूत्र सेट हो रहा है। तो इसमें एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? tan थीटा रखेंगे। तब बाई बराबर क्या हो गया? बाई बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पर tan थीटा रख देना है। इसका सूत्र याद होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा। अब यहां देखेंगे साइन इनवर्स है तो साइन में होना चाहिए, यहां लोचा है। अब cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो cos थीटा बराबर साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा हो गया। अब यहां देखेंगे साइन इनवर्स साइन x बराबर x पढ़े हैं, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बचेगा? x के स्थान पर क्या है? पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा बराबर पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा का मान यहाँ से निकाल दो। यहाँ से थीटा बराबर आपको निकालना पड़ेगा। चलिए वहां से थीटा बराबर निकालते हैं। देखिएगा यहाँ से एक्स बराबर tan थीटा, तो इसलिए थीटा बराबर tan बराबर की साइड में आएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे? tan इनवर्स x। तो ये बाई बराबर हो गया। अब इसके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दो। इसके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन मींस d बटा dx लगा दो, दोनों तरफ लगाना है। अब इसमें देखेंगे एक फलन दो फलन घटाव के रूप में का अवकलन अलग अलग। तो पहले पाई बटा 2 यानी आचर का अवकलन क्या लिख दोगे? 0 माइनस है, इसका अवकलन करो तो इसमें 2 तो बाहर आ गया, tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तब बराबर माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया। इस तरह से हम एनसीईआरटी के और अगला प्रश्न को भी बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। 13 में क्या है? बाई बराबर देखोगे, बाई बराबर क्या है? 13 में cos इनवर्स है। बाई बराबर क्या है? cos इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इससे dy बटा dx निकालना है तो इसको भी x के पर कौन सा मानोगे? यह सूत्र नहीं होता है cos इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, साइन इनवर्स का सूत्र होता है। तो ऐसी स्थिति में x के पर कौन सा त्रिकोणमितीय फलन मानो जिससे सूत्र पर सेट हो जाए और सरलतम रूप में व्यक्त हो जाए। तो ऐसी स्थिति में x के पर tan थीटा मानेंगे, क्योंकि 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है साइन 2 थीटा। तो इसी प्रकार बनाओगे। इसी में एक प्रश्न देखते हैं 13 के बाद 14 क्या कह रहा प्रश्न है? प्रश्न संख्या 14 है बाई बराबर है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये भी तो सूत्र ही है। यह जो हम पढ़े हैं साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x। आपको याद भी होगा 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सूत्र पे इसको तोड़े हैं। जब इस सरलतम रूप में व्यक्त हो गया तो इसके दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन में d बटा dx लगा दो। अब इसको हल करते हैं। इसमें 2 साइन इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष करना है, इसमें 2 क्या आ गया? बाहर आ गया। तो साइन इनवर्स x का अवकलन x के सापेक्ष 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 गुना 1 2 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया। इसी में एक और प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है। इसको भी चलिए देखते हैं। 15 है बाई बराबर दिले है सेक इनवर्स 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस 1 को कह दिया है कि अवकलज करते हुए dy बटा dx ज्ञात कर। बाई बराबर दिया हुआ है, इससे कहता है dy बटा dx ज्ञात कर दो। तब देखेंगे सेक इनवर्स 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस 1 का सूत्र पढ़े हैं।
अगर नहीं पढ़े हैं तो इसको पहले से एक्स के जगह पर कोई त्रिकोणमितीय फलन मान करके सरलतम रूप में व्यक्त करिए। तो सूत्र इसका तो नहीं पढ़े हैं, तो चलिए एक्स के जगह पर कौन सा त्रिकोणमितीय फलन मानेंगे। माना कि एक्स की जगह पर कौन सा त्रिकोणमितीय फलन माने ताकि यह सूत्र पर आकर के सरलतम रूप में प्रकट हो जाए। तो एक्स की जगह पर cos थीटा मानेंगे, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का सूत्र पढ़े cos 2 थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा। देखिए रख करके अब y बराबर आ गया सेक इनवर्स 1/2 एक्स की जगह पर cos थीटा, y बराबर सेक इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इतना बराबर लिखे cos 2 थीटा। अब इसको और हल करते हैं, सेक इनवर्स है 1/cos को सेक कहते हैं, तो 1/cos 2 थीटा बराबर हो गया सेक 2 थीटा। अब यहाँ देखेंगे सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर क्या हो गया एक्स, या दूसरे तरीका से समझेंगे तो सेक इनवर्स से कैंसिल क्या बचा 2 थीटा। अब y बराबर 2 थीटा प्रश्न एक्स के रूप में, तो यहाँ थीटा को पहले एक्स के रूप में करो, तो यहाँ से आप थीटा बराबर यहाँ से निकाल लोगे, थीटा बराबर निकलेगा cos बराबर के दूसरे साइड में आ गया, तो क्या होगा cos इनवर्स एक्स, तो थीटा बराबर क्या आ गया cos इनवर्स एक्स। अब यह सरलतम रूप में व्यक्त हो गया है, यह सरलतम रूप में व्यक्त हो गया है। अब इसके दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन में d/dx दोनों तरफ लगाइए। अब इसको अवकलन कर दीजिए, तो ये 2 आचर गुना एक्स के रूप में फलन है का अवकलन, तो आचर तो बाहर आ गया 2 इंटू cos इनवर्स एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, सूत्र याद होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हल कर दोगे तो 2 गुना -1 माइनस 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लोग को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 जिसमें हम लोग देखे अस्पष्ट फलनों के अवकलज और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज है, जिसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से सीखें। आप इससे रिलेटेड प्रश्न को और बना सकते हो ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे ढंग से हो जाए और आपको कोई परेशानी नहीं हो। इसमें किसी तरह का भी प्रश्न पूछे आप उसको बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।